वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। हमें एक 2x2 की मैट्रिक्स क्या करनी है, बनानी है। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम हमें ए दिया गया है और एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, हुज एलिमेंट आर गिवन, जिसके एलिमेंट्स हमें यहाँ से निकाल के रखने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बोला गया है कि ए आई जे, ए एलिमेंट है, आई उसकी रो होगी, जे उसका कॉलम होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई। इसे कैसे करते हैं तो हम चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले लिखेंगे कि हमें किसकी मैट्रिक्स बनाने का बोला गया है, 2x2 की। तो वी कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, जिसका मतलब है 2x2 की मैट्रिक्स का मतलब है कि हमारे पास कितनी रोज होंगी, 2 रोज होंगी, और कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे। 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 रो होंगी 2 कॉलम। पहले वाला को, जो पहला वाला नंबर होता है वो रो को डिनोट करता है, सेकेंड वाला नंबर होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो 2 रोज होंगे 2 कॉलम होंगे। इतनी बात समझ आएगी। ठीक है, तो हम एक जर्नल लिख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 2 रो होंगी। ठीक है, A11 A12 पहली रो, A21 A22 सेकेंड रो। यहां से ये एक रो 2 रो हो गई, एक कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम हो गए। तो मतलब ये 2x2 की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। ओके, अब हमें इसके एलिमेंट निकालने, मतलब A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू और A22 की वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है। क्या गिवन है, ए आई जे हमें गिवन है। गिवन ए आई जे गिवन है, इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। किसकी, इनकी वैल्यूज। ओके, तो आप इसके लिए एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, बताती हूँ कैसे बनाना है वो टेबल। ठीक है, आपको जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं ये सब लिख लेंगे ए आई जे। ठीक है, फिर यहाँ पर आई जे पुट करेंगे और यहाँ पर ए आई जी की वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके की एक टेबल बना लेंगे। सोचिए मैंने क्या पुट करा, आई को 1 पुट करा, जे को 1 पुट करा। ठीक है, आई भी पुट, जे भी 1 पुट, तो क्या हो जाएगा A11। ठीक है, I1 J1, I1 J1। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बाय में 2। अब इस फॉर्मूले में पुट करिए, आई क्या है 1, जे कितना है 1, इसका स्क्वायर डिवाइड में 2। ठीक है, ये हमारी A11 की वैल्यू आने वाली है। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर डिवाइड में 2, 2 2 4 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 2 4। कितना वैल्यू आई, A11 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 आई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A12 की वैल्यू निकालेंगे। मतलब I1 है, J कितना है 2 है, तो A12 की वैल्यू 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कितना होता है, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 3 9 अपॉन में 2, कटेगा नहीं तो 9 अपॉन में 2 A12 की वैल्यू है। ठीक है, ऐसी अब हमारे पास A11 भी आ गया, A12 भी आ गया। अब A21 निकालेंगे। A21 कैसे निकालेंगे, सेम इसी तरीके से हो गया। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, मतलब कि A21 क्या फॉर्मूला क्या है, आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड में 2। फॉर्मूला मतलब कि जो हमें ये गिवन होता है ना, ये इसमें पुट करना होता है। अगर इसकी जगह कुछ और गिवन होगा तो आप वो वाली पुट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि इसको आपको लर्न नहीं करना, ये आपको गिवन होगा तभी आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ये कुछ भी हो सकता है गिवन, जरूरी नहीं है कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर करके गिवन हो, ये कुछ भी गिवन हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है, आई और जे की वैल्यू आप वही पुट करेंगे जो एलिमेंट में बोली गई। जैसे कि A11 है तो आई की वैल्यू पहले 1, फिर जे की वैल्यू 1, A21 तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। इनके हिसाब से इनकी वैल्यू पुट होगी और सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर पुट करते हैं 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 2। A21 की वैल्यू भी 9 अपॉन में 2 आया। अब A22 की वैल्यू, मतलब I भी 2 और J भी 2।
A22 IB2 JB2 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, और 4 4 से 16 अपॉन में 2, 2 1 2 2 8 16, कितना आ गया 8 आ गया। A22 की वैल्यू 8। अब आपको पता है मैट्रिक्स क्या है, ये क्या है, पहला A11 की वैल्यू क्या आई 2, फिर A12 की वैल्यू कितनी आई 9/2, फिर क्या है A21 की वैल्यू कितनी आई 9/2, और A22 की वैल्यू कितनी आई 8। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, किसकी मैट्रिक्स बन गई 2/2 की, मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो यही हमारा जो क्या है आंसर है। हमको एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी थी जो 2/2 की मैट्रिक्स हो और इस कंडीशन को फुल करे, ठीक है, इस कंडीशन को फुल करें, मतलब इसके हिसाब से हमें 2/2 की मैट्रिक्स बनानी थी, हमने इसकी हेल्प से 2/2 की मैट्रिक्स बना दी है। इसी तरीके से आपको बनाना है। आप टेबल के फॉर्म में भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल के भी आप बना सकते हैं, बट टेबल की फॉर्म में बच्चों को ईजी लगता है तो वो ऐसे भी करते हैं। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, पूरा मैं मतलब यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा था, बट मुझे लगता है कि इसके हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्व मैंने क्या किया है और आंसर कैसे आया है। ठीक है।